छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, दाग दे सारी गलियां नी अज मेरा जी करदा मर जाने नी अज मेरा जी करदा मर जाने नी मेरा जी करदा मर जाने नी अज मेरा जी करदा। मुश्किल कर दे जीना मेरा, कर दे जीना मेरा, मुश्किल कर दे जीना मेरा, हंसते हंसते मिट जाने आगे मेरा जी करदा मर जाने नी अज मेरा जी करदा मर जाने नी मेरा जी करदा मर जाने नी अज मेरा जी करदा। रब्बा मेरे मुझे घर पे तेरे कदी बुला तेरी चौखट पे दे दे, और जो दर्द हो बाकी रुला मुझे रच रच के मेरा जी करदा। मेरा जी करदा जी करदा जी करदा। एक बारी दीदार को तेरे, एक बारी दीदार को तेरे, एक बारी दीदार को तेरे, लख बारी मैं कट जाने आनी अज मेरा जी करदा मर जाने आनी अज मेरा जी करदा मर जाने नी मेरा जी करदा मर जाने आनी अज मेरा जी करदा। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो तो आपको लगता है कि कोई हमें अलग कर सकता है? अब मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता हूँ, एक पल के लिए भी। ऐसा कभी नहीं होगा आहिल, हम हमेशा साथ रहेंगे। ले लूं बलाए बलाए तेरी, दे दूं दुआए दुआए, ले जा तू अब की बारी, सांसें अब है हारी हारी। अज मेरा जी करदा मर जाने नी अज मेरा जी करदा मर जाने नी मेरा जी करदा मर जाने नी अज मेरा जी करदा। छल्ली कर दे सीना मेरा, मुश्किल कर दे जीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा। हम दोनों के दिल इतने करीब हैं तो मैं आपसे दूर कैसे हो सकती? अब चाहे मेरे दिल की तसल्ली के लिए इसे कभी खुद से जुदा मत कीजिएगा। देखिए, अब आपके अलावा मेरा और है ही कौन? अगर आप बचे रहेंगे बुरी नजर से और शैतान से तो मुझे और सहर को तो कोई खतरा नहीं रहेगा ना। कहाँ हो तुम सनम? मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता सनम। कहाँ हो? कम बैक सनम, कम बैक। आहिल बाबा, संभालिए अपने आप को। आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ तो खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। थोड़ा तो खा ली। आई सेड
दोनों जासूसों की तरह इस पर नजर क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हम दोनों इसकी जासूसी कर रहे हैं। अरे इस नई सनम ने तो कह दिया माँ बनने वाली है, लेकिन मैंने उसे उसे वो करते देखा ही नहीं। वो क्या? अरे वो अरे अरे वो उल्टी? तुम्हें उल्टी आ रही है? मतलब मैं फिर से बाप बनने वाला हूँ? क्या कर रहे हो? इस उम्र में बाप बनोगे तुम? और मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो, उस नई सनम को ना तो मैंने उल्टियां करते हुए देखा और ना ही उसे चक्कर आया। तो अरे ऐसे कोई माँ बनता है क्या? यू आर राइट। अरे हमारे चक्कर में वो निकल गई। तुम्हारे बाप बनने के चक्कर में निकल गई हो। जल्दी चलो, बात नहीं करी। फॉलो मी। देखा तुमने? वो किचन के अंदर गई। अगर उसने किचन के अंदर जाकर कुछ खट्टा खाया तो समझ लो वो माँ बनने वाली है। अगर इसने संतरा खाया तो समझो कि ये माँ बन रही है। और अगर इसने पपीता खाया, इसका मतलब ये उल्लू बना रही है। क्या पी लिया इसने? मुंह का बहुत मारी। ये नई सनम भी ना जितनी जमीन के ऊपर है उतनी ही जमीन के नीचे भी है। बहुत सारे राज है इसके अंदर, पर कुछ समझ में नहीं आता। अरे इससे तो बहुत अच्छी हमारी बेगम साहिबा थी। कम से कम हमें ये तो पता चल जाता था कि वो क्या चाल चलने वाली है। इसलिए आपकी पुरानी बेगम मर गई और मैं अभी तक जिंदा हूँ। तुम दोनों मुझ पर नजर रख रहे हो? नहीं। रखना भी मत, क्योंकि जो लोग मेरे ऊपर नजर रखते हैं मुझे उनकी आंखें निकालने में बहुत मजा आता है। जरा सोचो, पुरानी बेगम की तरह तुम दोनों की आंखें भी चली गई। आई एम सॉरी, हमें माफ कर दो। सॉरी, माफ कर दो। नहीं, हम वो नहीं, वो तुम माँ बनने वाले हो ना, इसलिए हम तुम पर नजर रख रहे थे और बस और इसके पीछे तुम्हारा पीछा कर रहे थे। और क्या? या अल्लाह, मेरी मदद कर। मैं जानता हूं कि तेरी दी हुई मोहब्बत को मुझसे नाइंसाफी हुई है। मैंने उसका दिल दुखा, लेकिन मौला मैंने उसे कभी धोखा नहीं दी। प्लीज, तू तो अपने हर एक बंदे को मौका देता है,
मौला मुझे भी एक मौका दे, मिला दे मुझे मेरी मोहब्बत से, मिला दे मुझे मेरी सनम से, मिला दे मुझे मेरी सनम से। एक इशारा दे मुझे, एक इशारा दे, बता दे मुझे कि मेरी मोहब्बत कहाँ है, कहाँ है मेरी सनम। सिर्फ एक इशारा दे दे मौला। धीरे चलाओ गड्डी भाई। सलाम शेख साहब। आगे आर्मी वालों की रेड पड़ी है, तुमको चेनाब के ऊपर वाले ब्रिज से आना पड़ेगी। जी जनाब। अब गाड़ी दे चला, चिनाब के ऊपर वाले ब्रिज से लेके चल, रेड पड़ी आर्मी के आगे। मेरा जिस्म, मेरी रूह, सब कुछ सनम के लिए है। जब से मैंने मोहब्बत को समझा, सिर्फ सनम से प्यार किया है। मैं गलती से भी उसके साथ धोखा करने की गलती नहीं कर सकता मौला, धोखा करने की गलती नहीं कर सकता। अल्लाह, ऐसा कसम मत होने दे। मैं सिर्फ और सिर्फ आहिल की हूँ। मोहब्बत के बिना जिंदगी जिंदगी नहीं होती, और अगर मैं आहिल की नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं हो सकती, किसी की नहीं। अरे लड़कियां गाड़ी में है यार। मौला अगर तुझे मेरी मोहब्बत कबूल है तो मिला दे मुझे मेरी मोहब्बत से, मिला दे मुझे मेरी मोहब्बत से मौला, मिला दे मुझे मेरी मोहब्बत से। अल्लाह मेरी मोहब्बत कबूल कर, मुझे मेरे आहिल से मिला दे, या मुझे यहाँ इसी जगह फना कर दे। अगर आहिल मेरी जिंदगी में नहीं होंगे तो मुझे ये जिंदगी भी नहीं चाहिए। तुम्हें पता है भाईजान ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है और हमें उनकी फिक्र हो रही है, और एक तुम हो, तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि हम भाईजान की फिक्र नहीं करते, पर उन्हें हर वक्त ये रियलाइज करवा कि हमें उनकी फिक्र है, इससे उनकी प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट नहीं होगी ना, बल्कि हम बढ़ा देंगे। कमाल है शाजिया, तुम हर चीज को इतना लाइटली कैसे ले सकती हो? मेरी प्यारी बहना, जिंदगी में सीरियस नहीं सिंसियर होना जरूरी है, और मैं आहिल भाई की परेशानी से परेशान होने के बजाय उनकी परेशानी को सॉर्ट आउट करने में ज्यादा बिलीव करती हूँ। फिलहाल तो भाईजान की जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो नई सनम है। कुछ ना कुछ करके उसको इस घर से निकालना ही पड़ेगा। वो वैसे भी ना, वो बहुत अजीब सी लगती है मुझे। अजीब तो अब मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगी। मेरे रास्ते में आने वाले को सजा तो मिलनी चाहिए ना। दरवाजे के बाहर खड़ी होकर हमारी बातें सुनने का मतलब? नहीं, मैं तो सिर्फ ये पूछने आई थी कि तुम दोनों को कुछ खाने के लिए चाहिए हो तो। लतीफ है घर में हमारा ख्याल रखने के लिए। हाँ, लेकिन भाभी होने के नाते। भाभी? कौन सी भाभी? जब भाईजान तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानते तो तुम भी हमारी भाभी बनने की कोशिश मत करो, समझी? ये एक ना एक परेशानी मेरे सामने आके क्यों खड़ी हो जाती? इतनी मुश्किल से सनम और सहर को मैंने भगाया और अब ये आ गई। इससे पहले कि आयल जी को जाके कुछ भी कहे, मुझे
कुछ करना होगा। गाड़ी तेज चला यार, स्पीड बढ़ा। अरे बात संभाल यार।